हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आप लोग को त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 1 के प्रश्न नंबर 3। यह भारतीय भवन बुक से लिया गया प्रश्न है। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ प्रश्न जैसे कि है, यह प्रश्नावली 1 के प्रश्न नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 को मैं हल करके बतला रहा हूँ कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न लिखा गया है, त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। दिया हुआ है कि त्रिभुज OPQ में कोण P समकोण है। OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सिद्ध कीजिए कि साइन Q बराबर 7/25 एवं कॉस Q बराबर 24/25। यही लाना है इस प्रश्न में, इसी को हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको समझना है। यहाँ पे जैसे कि दिया गया OP बराबर 7 सेंटीमीटर, एक समकोण त्रिभुज बना लिया गया है। इस समकोण त्रिभुज में OP का मान दिया हुआ, तो OP का मान 7 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख लिया गया है, क्योंकि प्रश्न में 7 सेंटीमीटर OP बराबर दिया गया है। उसके बाद में प्रश्न में और क्या दिया गया है? तो प्रश्न में दिया गया है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। ये प्रश्न में ये भी दिया गया है। तो हमें पता है, हमें ज्ञात क्या करना है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं को ज्ञात करना पड़ता है। और त्रिभुज के तीनों भुजा जब मालूम हो जाता है तो किसी भी त्रिकोणमितीय मान को आसानी से हम ज्ञात कर लेते हैं। तो सबसे जरूरी चीज क्या होता है? तीनों भुजाओं को मान ज्ञात करना। एक भुजा का मान दिया गया है, बाकी दो भुजा का मान नहीं दिया गया है। हमें अभी तक ज्ञात था कि दो भुजा मालूम रहता, तीसरी भुजा आसानी से हम ज्ञात कर लेते थे। कैसे? वो फॉर्मूला के आधार पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक भुजा दिया गया है, बाकी दो भुजा नहीं दिए गए हैं। और इसे क्या करना है? बाकी की दो भुजा और निकालना है। तो किस प्रकार से बाकी के और दो भुजा निकालना है, उसी की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। आपको क्या करना है? वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते ही इसको हल करके बतला रहे हैं कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को हल किया जाता है। यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया गया है, हम चलेंगे। प्रश्न में दिया गया है, देखिए समझिएगा। प्रश्न में दिया गया जो चीज है उसी को हम लिखते हैं। प्रश्न में क्या दिया गया है? तो प्रश्न में दिया गया है OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दिया गया है। और एक चीज और दिया गया है प्रश्न में कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे मान रख लिया गया है कि OP बराबर कितना है? 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से हम कुछ इसमें क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन कर कर देखते हैं कि किसी एक भुजा का मान आता है कि नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं? OQ का मान निकालते हैं। OQ का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? PQ को इधर साइड चेंज करेंगे। तो लिखेंगे OQ बराबर 1 प्लस का, यहाँ पे देखिए माइनस का PQ है, इधर हम लेकर के चले आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का PQ होगा, यानी कि प्लस का PQ हो गया। तो OQ का मान क्या आ गया? OQ का मान आ गया 1 प्लस का PQ। ठीक है, यानी कि ये वाला भुजा जो आ गया OQ बराबर क्या आ गया? 1 प्लस का PQ। ध्यान समझिएगा, 1 प्लस का क्या आ गया? PQ आ गया। अब यहाँ पे दो भुजा पता चल गया, तीसरी भुजा में निकालना है। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हमें चलना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसके बारे में समझिएगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? तो पाइथागोरस प्रमेय दिया गया रहता है कर्ण का वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के जोगफल के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के जोगफल के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोगफल के बराबर होता है, वह पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। वही पाइथागोरस यहाँ पे प्रमेय पे हम बैठाएंगे। या कर्ण का वर्ग हो गया जो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होगा। प्लस आधार के वर्ग का क्या होगा? बराबर होगा। अब यहाँ पे कर्ण कितना दिया है? तो कर्ण हम लेकर के चलेंगे 1 प्लस का PQ। 1 कर्ण बराबर कितना लेकर के चलेंगे? 1 प्लस का PQ। 1 प्लस का PQ, यहाँ पे वर्ग इसका दिया यानी कि होल स्क्वायर हो जाएगा। और लंब का मान कुछ नहीं, लंब हम ये वाला ले लेते हैं, लंब का मान कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे? PQ रख लेते हैं। ठीक है, लंब बराबर क्या करेंगे? PQ, इसका वर्ग कर देंगे। फिर उसके बाद आधार का मान हमें दिया गया है। आधार जैसे कि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में ए वाला भुजा आधार हो जाएगा। ये लंब होता है
और ए वाला कौन भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आधार का मान कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा इस चीज को, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक तो 1 प्लस, ठीक है, पी क्यू का होल स्क्वायर दिया गया है। 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर दिया गया है। यानी कहने का मतलब कि ये, इसको ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान से देखने पे हमें दिखाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में दिखाई देगा। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहा है। इसको हम तोड़ देते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का क्या होता है, बी स्क्वायर। इस तरह से तो इतना को हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक को ये जो चीज दिया गया है इसको हम इस रूप में लाते हैं। इस रूप में लाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए आगे इधर हम बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया गया है 1 प्लस का पी क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे ए बराबर 1 और बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab कह रहा है, तो 2a का मान है 1 और b का मान है पी क्यू। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, पी क्यू हो जाएगा। अब फिर प्लस क्या कर रहा है, b का होल स्क्वायर, यानी कि b क्या है, पी क्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी क्यू का वर्ग हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। और इधर क्या बच गया है, तो इधर यहाँ पे करिएगा तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस का 7 का वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे 1 और प्लस का क्या हो जाएगा 2 पी क्यू प्लस का पी क्यू का स्क्वायर बराबर यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब यहाँ पे करना क्या है, तो इसको देखिए यहाँ पे समझिएगा, ये चीज जो दिया गया है इसको हम साइड चेंज करेंगे, यानी कि 1 को इधर लेकर के चले आएंगे और पी क्यू को इधर लेकर के चले जाएंगे। ठीक है, तो 1 को इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पी क्यू प्लस का पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर इधर से जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर तो माइनस के क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 49 देगा, इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे करने पे क्या हो जाएगा, 2 पी क्यू प्लस का पी क्यू का स्क्वायर माइनस यहाँ पे पी क्यू और बराबर यहाँ पे घटा दीजिएगा 48, 49 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस का पी क्यू स्क्वायर माइनस का पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच गया क्या, 2 पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 48। इसीलिए यहाँ पे पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 48/2। पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 48/2। इसको काट दीजिएगा तो कितना जाएगा, 24, यानी कि पी क्यू का मान कितना गया, तो 24 आ गया। पी क्यू का मान कितना गया, 24, जो कि यहाँ पे देखिए पी क्यू कौन सा है, तो ये वाला है, इसका मान क्या गया, 24 आ गया। जब 2 भुजा पता चलेगा, तीसरी भुजा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले पर डायरेक्टली हम इसका मान रखेंगे, यानी कि ओ क्यू का मान निकलेगा। तो ओ क्यू बराबर क्या दिया गया है, 1 प्लस का पी क्यू। ओ क्यू बराबर क्या देगा, 1 प्लस का पी क्यू। अभी यहाँ पे 1 प्लस का पी क्यू का मतलब क्या, पी क्यू का मान 24 है, यहाँ पे 24 करिएगा, इसको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 25, यानी कि ओ क्यू का मान क्या आ गया, 25 आ गया। ठीक है, ओ क्यू का मान क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से तीनों भुजा ज्ञात हो गया। जब तीनों भुजा ज्ञात होगा तो जो भी त्रिकोणमितीय मान कहेगा उसको आसानी से हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे कि सिद्ध करने के लिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे साइन क्यू बराबर 7/25 और कॉस क्यू बराबर 24/25। क्यू का मतलब क्या होता है कि ये वाला भुजा जो थीटा कह रहा है, तो ये भुजा थीटा होगा तो ये वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो होगा ये वाला भुजा लंब होगा। ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इस तरह से ये भुजा क्या हो जाएगा, आधार होगा। अब यहाँ पे जो भी त्रिकोणमितीय मान कर है उसको हम आसानी से बैठा करके ला सकते हैं। जैसे कि चलिए ला करके दिखाते हैं। पहला क्या दिया गया है, साइन क्यू। साइन क्यू बराबर क्या लाना है, 7/25 लाना है, 7/25। तो साइन क्यू का मतलब क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, और लंब का मान कितना है, 7 है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, लंब का मान कितना है, 7, तो यहाँ पे हम 7 करेंगे। ठीक है, और कर्ण का मान कितना, 25, यहाँ पे आया 25, तो यहाँ पे क्या करिएगा, 25 करिएगा। इस तरह से क्या हो गया, साइन क्यू का मान आ गया है। ठीक है, इस प्रकार साइन क्यू का मान आ गया। इसी तरह से कॉस क्यू का मान निकालना है, तो कॉस क्यू का मान निकालिएगा, लिखिएगा कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यहाँ पे आधार बटा कर्ण कर दीजिएगा। आधार का मान कितना है, 24, तो यहाँ पे क्या करेंगे 24, और कर्ण का मान कितना 25, तो यहाँ पे क्या करिएगा 25, यानी कि 24/25 आ गया। तो इस तरह से दोनों मान हम निकाल लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न को हल